रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी आप सभी को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के इस मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, अहिंसा ये शब्द सुनकर ही दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो है हमारे प्यारे बापू जी यानी महात्मा गांधी जी की। वो अहिंसा के कितने बड़े उपासक थे, इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 2007 में उनके जन्म दिवस को ही यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर दिया। अहिंसा और सत्य के साथ उनके इस विशेष रिश्ते को समर्पित ताज न्यूज़ लेकर आया है आज का एक खास प्रोग्राम, आज़ादी का मार्ग अहिंसा, ज़रूरत थी, ज़रूरत है। जिसने सत्य का आग्रह किया, जो सदा रहे हिंसा के खिलाफ, और जिनकी सादगी आई पूरे विश्व को रास। कोई और नहीं है, वो सिर्फ हैं राष्ट्रपिता अहिंसावादी मोहनदास। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। ये शब्द हैं गांधी जी के। सत्य और अहिंसा को ईश्वर मानकर उसकी साधना करने वाले वे ही पहले इंसान थे। शायद यही वजह भी रही कि उनकी ताकत और इच्छा शक्ति को हरा पाना अंग्रेज़ों के लिए भी असंभव हो गया। जो काम हिंसा और जालसाजी भी नहीं कर पाए, वो अहिंसा ने भले ही देर से ही सही पर कर दिखाया। ये थी सत्य की ताकत, जिसे सिर्फ वे ही पहचान पाए। सोच कर देखिए कि कैसे खुद पर दृढ़ विश्वास रखे एक सूक्ष्म से शरीर ने इसी अहिंसा के बलबूते इतिहास ही बदल दिया। एक पतला दुबला सा इंसान, तन पे एक धोती, हाथ में सिर्फ एक लाठी लिए सड़कों पर पगडंडियां नापते हुए बांटता रहा आजादी का ज्ञान। महान बनने के बदले उन्होंने चाहा तो सिर्फ इंसानियत को फैलाना। अपने शरीर पर धूल, मिट्टी और पसीने का श्रृंगार कर प्रखर, प्रभावशाली या निर्णायक दिखने से ज्यादा पसंद किया विनम्रता को धारण करना। लोगों के आराध्य थे, आडंबरों से परे सदा सच्चाई के साथ थे। उनके आदर्श, उनके विचार और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही ये परिणाम है कि आज हम एक आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। जी हाँ, ये वही इंसान थे जिसने डरकर कभी भी गलत नहीं किया। कायरता से नफरत करना, हीन भावना के खिलाफ थे। समाज हित, मानव हित, देश हित को इतनी बारीकी से समझने वाला ये इंसान, कभी भी जिसने अपनी ताकत को तलवार नहीं बनाया। इनकी असली ताकत थी अहिंसा, जिसके बल पर इनके समक्ष नतमस्तक हुआ था पूरा देश। यहाँ तक कि वो क्रूर और शातिर अंग्रेजी हुकूमत भी, जिसने उस समय खौफ की बिसात बिछा रखी थी।
मगर गांधी जी ना डरे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। इसलिए इन्हें अहिंसा का प्रवर्तक पुरोहित अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हम अक्सर कर सुनते और बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन अहिंसा है क्या? सिर्फ हिंसा ना करना? या इसका मूल अर्थ समझें तो किसी भी जीव के प्रति मन, विचार, कर्म और वाणी से अहितकर ना होना ही अहिंसा है। लेकिन सिर्फ किसी के प्रति बुरे भाव ना रखना और बुरा ना करना ही आपको एक अच्छे इंसान की उपलब्धि दिलाता है? नहीं, एक अच्छा इंसान या कहें कि इंसान ही वही है जो अपने कर्मों, विचारों और वाणी से दूसरे जीवों का कल्याण करे। यही इंसानियत का धर्म ही हम सभी मानवों का मूल धर्म है और अहिंसा उसकी नीति। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अहिंसा यानी हिंसा न करना। अगर इसको इसके व्यापक अर्थ में समझा जाए तो किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना। इतना ही नहीं, मन में किसी के लिए अहित ना सोचना, कटुवाणी का प्रयोग न करना। कुछ इस तरह का तप है अहिंसा, और इस तप को स्वीकार कर अपने जीवन में अनुसरण करने वाले थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका आजादी के लिए चलाया गया हर एक आंदोलन काफी हद तक अहिंसात्मक ही था। जैसे सन 1919 का खिलाफत आंदोलन, जो हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सामूहिक प्रतिरोध का शांतिपूर्ण आंदोलन था। भूमिहीन मजदूरों, गरीब किसानों के पक्ष में सन 1918 में चलाया गया चंपारण सत्याग्रह, जिसने सत्याग्रह का पहला विजयी शंख फूंका। ऐसे ही सन 1930 का नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च, जिसमें नमक का निर्माण कर नमक कानून तोड़ा गया। और सबसे विशालकाय आंदोलन जिसने अंग्रेजों की नींव तक को हिला दिया, वो था 1920 का असहयोग आंदोलन, जिसने हम भारतीयों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का पाठ पढ़ाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया, और वो भी बिना किसी हिंसा के। गांधी जी अहिंसा की ताकत को पहचानते भी थे और मानते भी थे। तभी तो उन्होंने कहा कि अहिंसा एक आत्मबल है, ये एक ईश्वरत्व शक्ति है। हर इंसान के अंदर इसका होना बेहद जरूरी है। अगर ये होगी तो इंसान इसके चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकता है। सही भी तो है, जब गांधी जी ने जितने भी अहिंसात्मक आंदोलन चलाए, उसी के दम पर आज हम सब एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अहिंसा के प्रति अपने विश्वास और नियमों से गांधी जी संपूर्ण विश्व के लोगों की प्रेरणा स्रोत बन गए। लेकिन खुद उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका उत्तर भी गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अहिंसा का पाठ अपनी पत्नी से पढ़ा। जब मैंने उसे अपनी इच्छा के सामने झुकाने की कोशिश की, एक ओर मेरी इच्छा के दृढ़ प्रतिरोध और दूसरी ओर मेरी मूर्खता को चुपचाप सहने की उसकी पीड़ा को देखकर अंततः मुझे स्वयं पर बड़ी लज्जा आई और मुझे अपनी इस मूर्खतापूर्ण धारणा से मुक्ति मिली कि मैं उस पर शासन करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, और ऐसे वो मेरी अहिंसा की शिक्षिका बन गई। गांधी जी के जीवन की और भी कई प्रेरणादायक बातें आपके सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। रघुपति राघव राजा